छोटी सी हैं, एफएससी में कैसे पहुंची? अभी पहुंच गया। किस तरह से पढ़ाया गया कि आपने माशाल्लाह पूरे जिला में एफआईटी में पहली पोजीशन ले ली? मैं ये नहीं समझती कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरे उस्तादा की मेहनत है। लड़ाइयाँ वगैरह करती थी? हमने 50 लैपटॉप्स रखे हैं। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे तलबा और तालबात, उनको हम लैपटॉप्स देंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम जो बच्चों का रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह वो भी एक सरप्राइज होगा। पढ़ता भी था, घर का भी काम करता था, घर का जानवरों का काम भी करता था। कि जब ये एक दफा पढ़ा देता टीचर तो हमें इतनी दिक्कत ही नहीं पेश आती थी, घर पे जाके भी उस पर ज्यादा फोकस करें। फिर मैं ये कहूँ कि आप कॉलेज में खड़ी हैं और इसलिए आपकी तारीफ कर रही हैं, ऐसा तो नहीं? आप बाहर भी किसी से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि एहसास कॉलेज बहुत अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को उस लिहाज से पढ़ाया जाता है, उन पर सख्ती भी की जाती है। मैं दरअसल अगर बिल्कुल खुलूस से दिल से बात करूँ तो मैं इसको एक इबादत समझ के कर रही होती हूँ। जहाँ पे मेल और फीमेल स्टाफ को कंबाइंड हो, आप इस फर्क को कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह की तवक्कुल से हमें अब बोर्ड में पोजीशन लेनी है। हम इस इलाके की उम्मीदों पे पहले भी पूरा उतरे हैं। इस दफा लाहौर बोर्ड में पोजीशन लेके हम इलाके की उम्मीदें हम पे लगी हुई हैं, उनको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सैम टीवी ऑफिशियल और मैं शराफत अली मून हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मंडी उस्मानवाला का ये इलाका है और डिस्ट्रिक्ट कसूर में आता है और उस्मानवाला के अंदर एक नया एजुकेशनल ब्रांड आया है, एहसास एजुकेशन सिस्टम, जिनका एक प्रोजेक्ट है एहसास कॉलेज उस्मानवाला। इसमें सबसे बड़ी आज मजे की बात जो आपको बताने के लिए आया हूँ वो ये है कि पहला ही साल है और पहले ही साल उन्होंने बेमिसाल रिजल्ट दिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर एफएआईटी बॉयज और एफएआईटी गर्ल्स में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। जबकि बहुत सारे इदारे ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये नया एजुकेशन सिस्टम आया और आते साथ ही उन्होंने अपना एक ऐसा कामयाब तरीन रिजल्ट इस इलाके में दिया है तो वो बेमिसाल है। तो आइए मैं आपको कैंपस के अंदर के रिव्यूज और कैंपस का बाहर का व्यू और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, इनका एनवायरनमेंट है, तमाम तक चीजें हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिए। कि जो यहाँ की टॉपर बच्ची है जिसने पूरे जिला कसूर में एफएआईटी में फर्स्ट पोजीशन ली है, आयशा बशीर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ पे स्टडी और कैरियर किस तरह से रहा है और उन्होंने ये नंबर कैसे हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि एहसास कॉलेज एक बैकवर्ड एरिया में बनाया गया है, आपकी मंडी उस्मानवाला में शायद पहला प्राइवेट कॉलेज है। तो इसमें आपको किस तरह से पढ़ाया गया कि आपने माशाल्लाह पूरे जिला में एफआईटी में पहली पोजीशन ले ली? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो जितना हमारा स्टाफ है सब ने एमफिल किया हुआ है और वेल क्वालिफाइड हमारे टीचर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्राउड है कि हमारे जो टीचर्स का टीचिंग मेथड है बहुत अच्छा है। बाकी मैं ये नहीं समझती कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरे उस्तादा की मेहनत है, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। आपने ये नंबर्स कैसे हासिल किया? आपका तरीकाकार था वो क्या था कि जिसकी वजह से आपने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए? मैं रोज़ का सबक वैसे रोज़ याद किया करती थी, बट एट लास्ट जब टेस्ट सेशन शुरू हुआ तब मैंने अपनी मेहनत शुरू की और आफ्टर टेस्ट सेशन मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी, कॉलेज में ही बहुत अच्छी हो गई थी तैयारी और पेपर्स में मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेपर में मैंने मज़ीद मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा पढ़ते हैं, आपने पेपर में कम पढ़ा है? पेपर में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन आई थिंक मेरी तैयारी पहले ही हो चुकी थी। यहाँ कॉलेज में जब टेस्ट सेशन लिया जाता, टेस्ट सेशन शुरू होता, तब मैं सारी तैयारी कर लेती थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मेरे मार्क्स अच्छे होते। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड और द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हमें बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी बच्ची ने जिला कसूर में पहली पोजीशन ली है। हम तो ये कहते हैं कि लोग यहाँ ही बच्चों को बिल्कुल जी। ये मेरी राइट साइड जो आप डोर देख रहे हैं ये बॉयज़ कैंपस के लिए है और आप जो मेरी लेफ्ट साइड पे ये डोर देख रहे हैं ये गर्ल्स कैंपस के लिए है। और जो बाहर है ये फ्लेक्सिंग की गई है बड़ी खूबसूरत तरीके से, जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल हो गए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, कौमी हीरोज़ हैं, उनकी यहाँ पे तस्वीर हैं और उनके जो कोट्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्लास फेलो ने जिला में टॉप पोजीशन हासिल की है, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? जी, उसने बहुत मेहनत की, हमारे कॉलेज वालों की भी इसमें मेहनत थी, उन्होंने हमें मेहनत करवाई और बच्चों ने भी मेहनत की, इस वजह से उनके नंबर आए अच्छे। वो क्लास में किस तरह पढ़ती थी? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती थी, 8 पॉइंट नोट करती थी। लड़ाइयाँ वगैरह करती थी? अच्छा, मैं और सवाल पूछता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी जो दोस्त थी वो शरारती थी या कि सीरियस रहती थी, किस तरह से? नहीं, वो सीरियस ही रहती थी। कि अगर आप ऑफ टाइम में अपने प्रिंसिपल को कॉल कर लें कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको बता देते थे, गाइड कर देते? जी बिल्कुल, हर किस्म की हमें सहूलत दी गई है और स्टाफ बहुत अच्छा है। चारों तरफ बड़ी खूबसूरत तरीके से ये फ्लेक्सिंग की गई है और फ्लेक्सिंग के बाद अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये वो वाल है जिसके ऊपर लास्ट जो इवेंट्स हो चुके हैं, यानी कि जो पीसी होटल में इवेंट हो चुका है जिसमें आपको मेरी भी तस्वीर नजर आएगी कि मैं भी वहाँ पे इंटरव्यूज कर रहा था। तमाम तर तस्वीर वो इस दीवार के ऊपर लगाई गई हैं और ये मैं इस वक्त हॉल के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स का असेंबली वगैरह करनी हो या कि उनको यहाँ पे जमा करना हो वहाँ पे किया जाता है।
मेरी आप अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो यहाँ पे है, और अगर आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो ये एक प्रिंसिपल ऑफिस है। इसके बाद ये क्लासरूम्स आपको नजर आ रहे हैं पीछे, इसी तरह ही हैं, ऊपर भी इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि एहसास कॉलेज मंडी उस्मान वाला जो कि प्रोजेक्ट है एहसास एजुकेशन सिस्टम का, उसके डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार सज्जाद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आपको भी मुबारक हो कि आपके 2 स्टूडेंट्स ने जिला कसूर में टॉप पोजीशन हासिल की, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये अदारा बनाया था तो हम समझते थे कि इस इलाके को एक अच्छे अदारे की ज़रूरत है, और ये जो रिज़ल्ट आया है हम समझते हैं कि ये जो हमारी कोशिश है ना, हम उसमें थोड़ा सा कामयाब हुए। 100% तो नहीं हुए, 50% के करीब हम कामयाब हो गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम जो बच्चों का रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह वो भी एक सरप्राइज होगा। अच्छा सर, ऐसा है कि आप बच्चों के बच्चे सेकंड ईयर में शिफ्ट हो गए हैं, जी सर। तो अब जो फर्स्ट ईयर आई है, जैसे मैंने देखा कि लास्ट टाइम भी आपने, जो मैंने चश्मदीद गवाह हूँ कि आपने पीसी में बड़ा अच्छा उनका वेलकम किया था फर्स्ट ईयर का, इस बार क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम वेलकम पार्टी इसी का या कुछ और न्यू जगह का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह वो उससे अच्छी होगी या क्या होगा? उससे अच्छी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने क्वाली नाइट करवाई है और वो भी हमने एक अच्छे लेवल पे जाके करवाई। अभी बच्चों की बारबी को पार्टी है, फिर ये लाइव बारबी जी लाइव बारबी को पार्टी हम करवा रहे हैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर। स्टूडेंट के पेरेंट्स का जो हम पे इत्मीनाद था, जो पहले साल हमने एडमिशन किया था वो 150 था, और इसके बाद जो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ होगी है पार्ट 1 2 427 है। 427 जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि जो हमने पहले साल पेरेंट्स ने हम पे इतबार किया है वो इस लिहाज से डबल से ट्रिपल हो गया उनका। एक ये रूम है, इसके बाद ये एक बड़ा रूम बनाया गया है, इसी तरह से ये दोबारा से एक वॉक वे बनाया गया जिसके थ्रू आप कॉलेज के अंदर इंटर हो सकते हैं। अगर आपको और दिखाऊं तो ये भी एक क्लासरूम है और ये भी एक क्लासरूम है, और अगर मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको डोर नजर आएगा जो कि मेन रोड से लिंक करता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर हुसैन, जिन्होंने 518 नंबर लिए हैं FAIT में, और इतने मार्क्स लेने पर उन्होंने अपने इदारे का, अपने इलाके का नाम इस तरह से रोशन किया कि जिला कसूर में FAIT में पहली पोजीशन हासिल किया। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारक है, माशाल्लाह आपकी खैर FAIT में मुबारक फर्स्ट सर। पोजीशन आई है। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप किस तरह से पढ़ते थे कि आपने इतने अच्छे नंबर ले लिए? देखिए जी, आपने सुना होगा कि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। डेफिनेटली। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ था, उसके मुताबिक मैं मेहनत करता था। ये नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ता था या हर वक्त लगा रहता था, पढ़ता भी था, घर का भी काम करता था और स्कूल का काम भी करता घर में क्या काम करते हैं आप? था। घर का जानवरों का काम भी करता था। जानवरों का काम करते हुए आपने साथ में इतने अच्छे मार्क्स लिए? जी जी, वो एक टाइम टेबल था ना, तो फिर टाइम टेबल के मुताबिक मैंने मैनेज किया इसको। घर का इस तरह था कि जब यहाँ से कॉलेज से फ्री होकर जाते थे तो कुछ देर आराम करते थे, उसके बाद जानवरों को थोड़ा सा देखते थे, उसके बाद हमारे पास पढ़ने का टाइम होता था। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अदारा है। जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है वो जो दूर दराज के रूरल एरियाज़ हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। मुझे देख के मोटिवेट हो, मुझसे सबक हासिल करें और मुझे देख के मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें। मैं बताता चलूं कि उमर एक गांव से ताल्लुक रखते हैं, और गांव देहात में जिस तरह से जानवर को तबेला होता है उसी तरह के इनके घर का भी एक जानवरों का तबेला है, और उसमें ही काम भी साथ करते रहे, स्टडी भी करते रहे, और उन्हें स्मार्ट वर्क का जैसे उन्होंने कहा है उसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए। अभी उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे उमर ने बताया कि वो घर में आपके भैंसों का तबेला है, हाँ। उसमें काम भी करते थे, साथ में पढ़ते भी थे। जी जी। आप जबरदस्ती काम लेते थे उससे? नहीं जी, जो टाइम होता था तो कर लेते थे, नहीं होता था तो ना करते थे। थोड़ी सी देर पढ़ता था, कॉलेज आ जाता था, उसके बाद जो है आराम भी करता था। और खेलता वगैरह भी है क्या? नहीं। इसकी रूटीन्स क्या है? कोई खेलता नहीं। गेम नहीं है जिंदगी? नहीं। काम है और स्टडी है बस। बस। तो आइए और- हम यहाँ से इंटर होते हैं और मैं आपको फर्दर जो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता हूँ। ये एक छोटा सा कॉरिडोर बनाया गया है जिससे आप गुजर के कॉलेज के अंदर आ सकते हैं, यानी कि इस हिस्से को और इस हिस्से को लिंक करने के लिए ये कॉरिडोर है। ये मैं इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो डायरेक्टर साहिबान हैं और जो इंक्वायरीज आई हुई हैं पेरेंट्स, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके साथ बातचीत चल रही है। जल्दी से मैं आपको कॉलेज का टूर करवाता हूँ। अब छोटी सी हैं, FSC में कैसे पहुँच गई अभी? एवं पहुंच गया। अगर इससे बड़े कॉलेज से कंपेयर किया जाए तो ये उनके मुकाबले में आ सकता है, और हमारे इलाके में देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आप कॉलेज में खड़ी हैं और इसलिए आपकी तारीफ कर रही हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बाहर भी किसी से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि एहसास कॉलेज बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप एहसास में एडमिशन लेना चाहें तो ये आपके बहुत अच्छा फैसला होगा। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर एहसास एजुकेशन सिस्टम और एहसास कॉलेज उस्मान वाला एडवोकेट मियां हसीबुल्लाह शहजाद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो अच्छा सर, मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सब कैसे हुआ एक साल में? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और अल्लाह ताला की करम नवाजी है जी, इंसान के बस में है कोशिश करना,
साथ टीम की मेहनत है, एहसास टीम की मेहनत है, असातिज़ा को क्रेडिट जाता है। जी सर। सर ये यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपने इस ब्रांड का आगाज़ इस गांव से ही क्यों किया? आपका पहला इदारा एहसास एजुकेशन सिस्टम का अपने ही इलाके में क्यों, जबकि लाहौर होना चाहिए था, बड़े किसी शहर में होना चाहिए था जैसे आम इदारों को, तो यहाँ पे देखें जी, जब एक इंसान तालीम हासिल करता है तो उस पर कुछ सोसाइटी की जिम्मेदारियां आती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारा होम टाउन उस्मान वाला है। मेरा ये ख्याल था कि होम टाउन के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए एक मियारी और लाहौर बोर्ड से एफिलेट अदारा होना चाहिए। इस वजह से मैंने लाहौर या डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनका इंतखाब करने की बजाय मैंने उस्मान वाला को तरजीह दी। जो पेरेंट्स पहले साल आए थे जी जिनके एतमाद का तब क्या लेवल था, जो अब आ रहे हैं इनके क्या लेवल है, और जो अभी एडमिशन रेट आपका चल रहा है वो पहले की निस्बत देखा जाए तो कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले साल के अंदर भी हमारे पास इतनी अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद थी और वालिदैन ने बहुत ही ज़्यादा एतमाद का इजहार किया, तो डेफिनेटली बच्चों ने परफॉर्म भी किया। वालिदैन के इसरार के ऊपर हमने उस्मान वाला टाउन के अंदर जो है वो BS प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया है। सर आपने एक, मैंने फ्लेक्स अभी बाहर आपका देखा है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लैपटॉप्स दे रहे हैं BS के स्टूडेंट से, वो क्या स्कीम है ज़रा बताइएगा? हमने 50 लैपटॉप्स रखे हैं। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे तलबा और तालबात, उनको हम लैपटॉप्स देंगे। अभी भी अगर हम देखें तो मेडिकल के अंदर हमारी उस्मान वाला टाउन के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, ICS के अंदर भी हमारी फर्स्ट पोजीशन है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम वो तरीका तदरीस अपनाएंगे जिसको फॉलो करते हुए बच्चे जो हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग और ICS के अंदर भी नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा सर, अभी जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? डेफिनेटली हमारा स्लोगन रहा है कि हम एहसास करेंगे, हम तालीम देंगे। तो ये अदारा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों के बच्चों के लिए बनाया गया है और यहाँ पे मियारी तालीम दी जाती है, अच्छा स्टाफ है, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो BS को हमें ज्वाइन करें। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गर्ल्स कैंपस की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं मिस राबिया सज्जाद, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिंसिपल के ऊपर बड़ा बोझ होता है इदारे का, और प्रिंसिपल के ऊपर ये मैनेज करना, इन चीज़ों को नोटिस लेना और सब चीज़ों को अपनी जगह पे सेटल करना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है। आप इस सब को कैसे मैनेज करते हैं? मैं इसको डिफ़िकल्ट समझती नहीं हूँ। मैं दरअसल अगर बिल्कुल खुलूसे दिल से बात करूँ तो मैं इसको एक इबादत समझ के कर रही होती हूँ। तो शायद इसकी ये वजह है कि मेरे लिए ये टफ़ नहीं है, मैं इसे बड़े पुरसकून अंदाज से कर रही होती हूँ। और जिस बच्ची ने अच्छे नंबर्स लिए हैं उसका क्लास में पढ़ने का लेवल किस तरह से था, फोकस क्या था उसका? बच्ची वैसे ही माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो इंटेलिजेंट है, वो बड़े अच्छे तरीके से बच्ची जो है वो तैयार करती थी अपना लेक्चर, और उसके मुताबिक टीचर्स के बताए हुए लेक्चर के मुताबिक उनको सुनाना। जहाँ पे मेल और फीमेल स्टाफ कंबाइंड हो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक ख़ास तौर पर गर्ल्स प्रिंसिपल को बड़े गौर से उसको मुशाहिदा करना पड़ता है। आप इस फ़र्क को कैसे मैनेज करते हैं? दरअसल जो टीचर है ना उसका मुकाम, जो टीचर लफ्ज़ है ना उसमें आके मेरे ख्याल में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे ये नहीं होता मेल है या फीमेल है तो वो कोई फ़र्क बनता है। टीचर टीचर है, उस्ताद का मुकाम एक अपना ही होता है। कोई भी काम जो होता है या कोई भी इदारा वो एक फ़र्द नहीं चला सकता, वो पूरी टीम की मेहनत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात वही आ जाती है कि आपकी नीयत, खुलूस कितना है। इस कॉलेज में आने वाली हर बेटी जो है वो मेरी नज़र में मेरी अपनी बेटी है और मैं बिल्कुल उन्हें वैसे डील कर रही होती हूँ। और जो भी लोग आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस उन्हें यही कहूँगी कि एहसास कॉलेज जो है ना वो इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला एक इदारा है, तो आप जरूर एक दफ़ा आएँ और एहसास कॉलेज का विजिट करें। नहीं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आइए तो आपका एनवायरनमेंट कैसा लगा है? बहुत अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को उस लिहाज से पढ़ाया जाता है, उन पर सख्ती भी की जाती है। क्या तो जो आपकी फीमेल स्टाफ है अगर मैं उसकी बात करूँ वो कैसा वो है? भी अच्छा है, वो भी फीमेल अच्छा, वो भी MPhil एजुकेटेड, सारे स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। मेरे साथ इस वक्त एहसास कॉलेज उस्मान वाला के डायरेक्टर सरदार कदीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सर मुबारक हो, आपके बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं सबसे पहले। थैंक यू सो मच। और सेकंड मुझे आप ये बताइएगा कि जो अगला प्लान है वो क्या है? अल्लाह की तवक्कुल से हमें अब बोर्ड में पोजीशन लेनी है और इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाके की उम्मीदों पे पहले भी पूरा उतरे हैं और इंशाअल्लाह इस दफ़ा लाहौर बोर्ड में पोजीशन लेके हम इलाके की
जो उम्मीदें हम पे लगी हुई हैं उनको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो आपने अभी इदारा बड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया तो वो चीज़ें नहीं कि आज बड़े रूम्स और ये चीज़ें अभी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ये क्यों सूरत पेश आई है? हम इस इलाके में जिद्दत लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके में प्रॉपर वो माहौल हो जो लोग लाहौर, कसूर या खुडियाँ जाके लेते हैं, और इंशाल्लाह एक ही छत के नीचे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। हमने इलाके में ये साबित करके दिखाया है कि एहसास किसी से कम नहीं। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंस जो है वो रखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाते हैं? छुट्टी का टाइम आपका क्या है बॉयज़ और गर्ल्स? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह टाइम भी हमारा गर्ल्स और बॉयज़ का आधा घंटे का फ़र्क है, और सैंकर टाइम भी जो छुट्टी का टाइम है, बॉयज़ को हम 12:30 पे छुट्टी करते हैं और गर्ल्स को हम 1:10 पे छुट्टी करते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर खुद डिसिप्लिन देखता हूँ, बॉयज़ का डिसिप्लिन खुद देखता हूँ, गर्ल्स का डिसिप्लिन खुद देखता हूँ। आज तक 1.5 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई जिसकी वजह से इलाके में कोई ख़राबी या हमारे अदारे में कोई ख़राबी पैदा हुई। जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हम अलग अलग करते हैं। पहला इवेंट हमारा एक ग्रैंड इवेंट जो हमने पीसी में दिया, वो भी आप भी इसमें शामिल थे, वो हमने लाहौर में अलग-अलग पहले हमने गर्ल्स का और उसके बाद हमने बॉयज़ का इवेंट करवाया। यहाँ पे भी हमारे मुख्तलिफ सेमिनार होते रहते हैं। ये पिछले दिनों में हमने MD कैट का सेमिनार करवाया, उसमें भी हमारे जो भी इवेंट्स थे वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट थे। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट सेशन हमने MD कैट में जनवरी में स्टार्ट करना है। इस इलाके की बेहतरी के लिए हर वो काम करेंगे जो इस इलाके की ज़रूरत है। कि एहसास ज़िंदगी है, ज़िंदगी एहसास। आप एहसास कॉलेज विज़िट करें और एहसास कॉलेज ज्वाइन करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। बिल्कुल जी, जिस तरह से मैंने पूरे कॉलेज का आपको विजिट करवाया, तमाम तर मैनेजमेंट के स्टाफ से आपको मिलवाया, बच्चों से हमने बात की, मोहल्ले को हमने जाना, स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज़ शेयर किए, तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो यहाँ पे परसिस्ट कर रही हैं, और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। जिस तरह इन्होंने अभी डिस्ट्रिक्ट को सर किया है अपने FAIT में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं कि अच्छे मार्क्स हमने लिए हैं, पहली पोजीशन हासिल की है। हम दुआगो हैं कि ये मेहनत और करें और इसी तरह बाकी तमाम तर फील्ड्स में बोर्ड की तरफ भी जाएं और इस इलाके को अच्छे से अच्छा यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम मिल सके जो कि एहसास क्लेम कर रहा है। तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, देखते रहिए SAM TV। अल्लाह हाफ़िज़।